अभी भी काफ़ी लोगों ने यहाँ गाय पोसी हुई हैं और काफ़ी गाय है यहाँ पर, और सारी की सारी एक ही कलर की हैं, ब्राउन कलर की, और एक ये इस तरफ बैठी हुई है। तो ये इस तरफ था इनका गांव, और यहाँ ये खेती बाड़ी करते थे अमर भाई, और इनके जो फोर फादर जब आए थे तो यहाँ रहना शुरू किया था उन्होंने। तो अमर भाई, जब आपके फोर फादर इधर आए तो आपने बोला लाइट नहीं थी इधर, तो कैसे गुजारा करते थे? वो खुद अपना घर पे लाइट बनाकर वो घर उजाला करता है। ओके। मतलब जो बोतल में बनाकर या ये छोटा जो लाइट खरीद ले तो घर में बाहर देते थे बत्ती के जरिए, तो ऐसे ही गुजारा होता था। तो मॉस्किटो वगैरह और गर्मी वगैरह भी उस टाइम भी तो था, तो कैसे चलता था फिर लाइफ उस टाइम? मुश्किल था? मुश्किल, बड़ा मुश्किल था। मेरे बाप दादा लोग को खेती करके जीवन चलाया, मतलब बहुत दुखी था और कम इनकम था। गाय दूध बेचकर अपना ज़िंदगी चलाते थे, लड़कों को स्कूल भेजा, ऐसे ऐसे थोड़ा दिन बाद बूढ़ा हो गया, गुजर गया। तो जब आपके बाप दादा इधर आके बसे थे पहली बार, तो ये जो ज़मीन था ये सरकार ने दिया था या आपने खुद से ऐसे चूज़ कर लिया और इधर रहना शुरू कर दिया? तो जब वो लोग हिंदुस्तान से आया तो जो डच के महारानी था, वो देश उसकी था, तो डच के महारानी ने ये गरीब लोग को दे दिया, ज़मीन बड़ा बड़ा दे दे, जाओ तुम खेती करो और जियो। इसीलिए उसको ज़मीन मिला, क्योंकि काम नौकरी नहीं था, तो महारानी नौकरी उसको नहीं दे सकते थे, तो इसलिए खेत दिया, जाओ तुम गाय वगैरह पोसो, खेती करो, उसे ज़िंदगी आगे ले जाओ, ऐसे चलता था, इसलिए वो लोग ज़मीन पाया। आपके नाम के साथ अमर सिंह आता है जी। सिंह तो पंजाबी लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए यूज़ होता है उधर। मेरा बाप दादा के बाप वो लोग बिहार के थे, और मेरी दादी वो था, उसका माँ बाप पंजाब के था। तो वो लोग जब यहाँ आया तो उसको शादी हो गया। बिहार मेरा बाप के अरे दादा लोग वो बिहार का था, और मेरी दादी लोग वो पंजाब का था। तो वो लोग के यहाँ के बस गया, शादी हो गया, जिंदगी का बरिस हो गया। तो बच्चों के नाम के साथ सिंह भी आ गया? सिंह आ गया, और मैं चौथा जनरेशन हूँ। बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पे आके। आपने भी अपने बाप दादा का जगह फिर देख लिया, और मैंने भी आज आपके साथ आके देखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जामुन के दरख्त हैं, तो प्रोग्राम ये बना है कि अब थोड़े से जामुन तोड़ते हैं और उसके बाद वापस चलते हैं। अमर भाई ने जामुन तोड़ना शुरू कर दिए हैं, मैं भी इनको हेल्प करता हूँ। Nadape abang elas itu. Maafkan tu luka mai sa mama ejano bungsu. Bisa abang betang hadung asindra pe nang entra bara atrap cimbra rafi to serea ilian. Mitrai. Ai. Ada abra fi dara so. Iya to bisa apa memang. Ai. Ya man. तो अमर सिंह के भाई की आबाओ अजदाद की जगह देखने के लिए आए, तो यहाँ पर हमने जामुन पाए, और जामुन भी काफ़ी सारे हमने तोड़ लिए अपने लिए। ये कच्चे वाले निकाल देंगे, पक्के पक्के रख लेंगे, और साथ में ये आवारा मिले हमें बहुत सारे, तो ये अब लेके जाएंगे, इनको धोएंगे और इनको नमक लगा के थोड़ा खाएंगे। अच्छा, आ जाना, वो पानी वाला जगह देख ले। और अब हम वो जगह देखने जा रहे हैं जहाँ पे इनका कुआं था, और जहाँ से ये पानी निकालते थे और पानी अपने इस्तेमाल में लाते थे, खाने पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सब चीज़ के लिए। ये सामने इन्होंने ये देखें, ये कुआं था इनका, और ये अभी भी पानी है इसमें, अगर आप देख सकते हैं तो। इतना मजबूत और ये होगा शायद 80 बरिस कुछ होगा। तकरीबन 80 साल से ये इधर है। मेरा दादा 80 बरिस का था। ओके। वो मरा तो उसको देखो, ये ईटा पहले के ईटा बहुत मजबूत, अभी तक इसमें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है अभी देखिए, और पानी भी है उसमें, और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ये तकरीबन 10-12 फुट पे पानी है इसमें 4 होगा, 1 2 3 4, ये जी 4 या 5 होगा ऐसे कुछ। तो यहाँ पर इन्होंने कुआं बनाया था, इधर कुछ खेत साफ़ किया हुआ है उन्होंने कुछ, और इस तरफ ये इनका वो घर था, और उसके साथ ये सारा जो अब जंगल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये खेती बाड़ी करते थे, गन्ना लगाते थे, धान चावल लगाते थे, और कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाते थे, जिससे इनके ज़िंदगी का गुजर बसर होता था। तो अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये क्या चीज़ है? ये भी एक फ्रूट है।
गोला गोला होता है, लेकिन अभी फूल है। इतने इतने होते हैं गोला गोला जैसे जामुन, जी जी। उसी तरह होते हैं। मीठा होता है, लेकिन चपक तुम्हारा जीभ पे चपकता है। ओके खूब मीठा है, ऐसे तुम चूस सकते हो। ओके। हाँ, एक फ्रूट है, लेकिन अब बहुत ये ना बहुत कम है, अपना रह गया सब, मतलब ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया। ओके। तो ये जब होएगा, देखो पेड़ में फूल लगा है, इतने सारा होगा, मतलब जैसे तुम्हें कागज है तो उस पर लगा दो, बस चपक जाता है। ओके। तो अमर भाई का जो घर थोड़ा है, हम बिल्कुल ज़रा उसके नज़दीक जा रहे हैं। और इस तरह ये बिल्कुल छोटे छोटे से लकड़ी के घर बनते थे उस वक्त। देखिए अभी भी काफ़ी चीज़ें बाहर पड़ी हुई हैं, जैसे ये बेड पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा लोहे का, मैट्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ सोफ़ा गिरा पड़ा हुआ है। और ये उस वक्त इनका घर था। और यहाँ सब ये जो अब जंगल नज़र आ रहा है, यहाँ ये लोग खेती बाड़ी करते थे, बिल्कुल प्लेन था ये। अगर आप देख सकें तो ये देखें सारी ईंटें वगैरह नज़र आ रही हैं, घर आगे तक बना हुआ था। अब सारा तोड़ फोड़ दिया हुआ है लोगों ने। कोई ईंटें ले जा सका वो ईंटें ले गया है, कोई छत ले जा सका वो छत ले गया है। अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता सिवाय एक, जैसे ये एक कमरे का घर है छोटा सा। जामुन तोड़ते हुए वो लाल लाल हाथों को लग गया है ना, ये थोड़ा धो ले। जी जी, मैं भी धोता हूँ। तो अमर भाई बहुत शुक्रिया यहाँ लाने का, और आपका जो फोर फादर्स का जगह था वो दिखाने का, और साथ में आपने जामुन भी तोड़ के दिए और आवारा भी तोड़ के दिया है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो अभी भी खुश हूँ कि आप इतना दूर से आकर यहाँ मुझसे भेंट मुलाकात किया और देख लिया, और हो सकता है दुनिया देखे, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ कि उस आपके द्वारा और लोग देख सके, जान सके क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वो जो बाप दादा आए यहाँ बहुत गिरमिट खाते, बहुत दुख खाते, उसका लड़कन ने बहुत तरक्की की, और उसको कोई के बड़ा बड़ा जॉब है, कोई के बिजनेस है, कोई दूसरे देश में रहते हैं, कोई मतलब सब धनवान नहीं हो पाया, लेकिन एक दो बहुत धनवान हो गए। घर है, मकान है, बिजनेस है, दुकान, और चलता है। मेरे छोटा भाई को उसका 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर है, एक बेटी एक बेटा है, और उसको सन इन लॉ भी डॉक्टर है। तो ऐसे चलता है। और आपने अभी कहा था कि आप मुझे अपना घर भी दिखाएंगे, तो किसी दिन जहां आप रहते हैं टाइम बनाएंगे और आपके साथ चलेंगे। हम लोग जाएंगे। ओके ठीक है जी, आपके घर पे भी थोड़ा जाएंगे और देखेंगे, और वहाँ भी बात करेंगे आपसे। लोकल एयरपोर्ट ये है, एक छोटा सा लोकल एयरपोर्ट हमने देखा रास्ते में, सूरीनाम का, जो जंगल में जाते हैं लोग, जंगल में रहते हैं, वो आना जाना करते हैं। और टूरिस्ट भी आते हैं। जब शायद जो कोई आया दूसरा देश से, तो वो जंगल में जाने जाते हैं, तो इसे ले सकते हैं। लेकिन इस एयरक्राफ्ट तुम्हें गयाना भी ले जा सकता है, और गयाना और फ्रांस गयाना भी जाते हैं। मैं यहाँ बहुत घूमा हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट मैंने यहाँ पर शहर के बिल्कुल पास पहली बार देखा है, पारामारीबो में। हाँ, यहाँ से पारामारीबो से निकेरी जाता है। ओके, यहाँ से एयरक्राफ्ट नकेरी भी जाता है? निकेरी जाता है, और भीतर जंगलों में कहते हैं सोरख एंड हो। लोकल एयरपोर्ट मतलब वो छोटा एयरपोर्ट, यहाँ से छोटे छोटे तुम उससे चार्टर कर सकते हैं जाने के लिए से, मतलब सामान जो जंगल ले जाना चाहते, जहाँ जो लोग सोना के कारोबार करते हैं, तो सामान खरीद कर पारामारीबो में, तो वो जंगल में ले जाते हैं। तो वहाँ 6 महीने 2 बरस रहते हैं ऐसे। तो सोना खोद के फिर लाते हैं पारामारीबो या और देश ले जाते हैं बेचने को। तो कभी कभी ये यूज़ करता है ये एयरपोर्ट। हाँ, जब ये गोरे लोग इस देश को लिया था, तो वो लोग यहाँ पर आके और लोगों को सूरीनाम में जब लाया, तो जब वहाँ ये लोग यहाँ सामान देखे, बॉक्साइट उसको मिला, तो वो बॉक्साइट जो गोरे लोग डच वाला, तो वो अमेरिका को दे दिया वो बॉक्साइट, मतलब जैसे बेच दिया। तो वो गोरे लोग अमेरिकन आकर यहाँ बॉक्सिट निकालते थे। तो उसी बॉक्सिट क्या? बॉक्सिट एक लाल रंग के सामान होते हैं, धरती के सामान जैसे। अच्छा, जो मिट्टी में से जो एल्युमिनियम हाँ निकालते हैं। ओके। तो अमेरिका ने उसको ले लिया, खरीद लिया हॉलैंड से। तो वो डच को पैसा देते थे और यहाँ के गवर्नमेंट के पैसा देते थे। तो इसी हिसाब के वो बड़ा एयरपोर्ट वो लोग बनाया, क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट यूज़ करते थे अमेरिका आने जाने को।
तो उसके बाद उसी वक्त में ये छोटा वाला बना। और क्यों वो लोग बनाया जो बड़ा एयरपोर्ट, उन लोगों को सामान लाना और ले जाना था। तो जो बॉक्साइट कंपनी वो लोग बनाया, तो यहाँ से बॉक्साइट ले जाते थे अमेरिका। तो वो मतलब एयरक्राफ्ट बनाते थे, बोट बनाते थे। और वो जो पानी वाला डैम जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, स्टील डैम जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो अमेरिकन ने भी बनाया था। तो अमेरिकन के प्रॉपर्टी था वो, उसी ने बनाया था। तो वो लोग अमेरिकन लोग सूरीनाम लोग को चिराग देते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हाँ, अफुबका डैम, ओके, वहाँ से चिराग उत्पन्न होता है पानी के जरिए। तो बाद जो अफुबका डैम पे जो बिजली बन रहा है वो अमेरिकन ने बनाया था। वो डैम अमेरिकन ने बनाया था अपनी कंपनी को इलेक्ट्रिक देने के लिए। तो उसके बाद लोकल को भी दिया। तो हॉलैंड ने नहीं बनाया था वो डैम हॉलैंड ने नहीं बनाया, वो अमेरिका ने बनाया था। और एयरपोर्ट भी अमेरिका ने बनाया था। जो अभी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो शुरुआत में अमेरिकन ने बनाया था। तो सूरीनाम को बाद में दान दे दिया। एक डच वालों को कंपनी यहाँ भी था, एक बड़ा बॉक्साइट कंपनी भी था डच वालों। उसे कहते थे बिलिंगटन। वो बिलिंगटन एक बॉक्साइट कंपनी था, बड़ा कंपनी। तो वो डच के प्रॉपर्टी था। तो डच लोग भी यहाँ से बॉक्साइट ले जाते थे, लेकिन बाद में कंपनी में नफ़ा नहीं होने के कारण तो उसने कंपनी बंद कर दी। तो यहाँ दो बड़ा बॉक्साइट कंपनी था। जो लोग इंडिया से जब आया था, तो वो कंपनी ने सब लोग मिलकर शुरुआत किया, अमेरिका और डच वालों। तो डच वालों ने पहले बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ जो दूसरा अमेरिका और कंपनी था, कुछ प्रॉब्लम के कारण, पॉलिटिक प्रॉब्लम के कारण, तो अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। यहाँ के देश गवर्नमेंट और पैसा चाहते थे, तो यहाँ के गवर्नमेंट को अमेरिका पैसा नहीं देना चाहते थे, इसलिए तो अमेरिका ने कंपनी बंद करके अपना देश चला गया। ये बहुत पुराना चर्च है। हाँ, स्लेवरी के टाइम पे बना था, जब यहाँ डच लोग आया था तो वो लोग ने बनाया था। जहाँ मैं टैक्सी चलाता हूँ उसको बोलते हैं स्पानहुक। वहाँ से ट्रेन चलता था लोगों के लिए, एकदम जंगल जाते थे, योर्दन सफाना। ओके। यहाँ वहाँ से ट्रेन लोग लेते थे, तब जाते थे योर्दन सफाना। तो फिर वहाँ जंगल से योर्दन सफाना, फिर पारामारिबो थे। लेकिन अब वो ट्रेन खत्म हो गया। वो ट्रेन को खत्म हुए कितनी देर हो गई है? वो हो सकता है 40 या 50 बरिस हो गया हो। तकरीबन 40 साल के करीब हो गया। हाँ, उस ट्रेन को खत्म हो गया। जितने सिनेमा जब 1970 के से पहले जितना सिनेमा था इस देश में, सिर्फ हिंदुस्तानी के था और दूसरा जात के नहीं था। उसके बाद वो तो क्या इधर इंडियन फिल्म भी चलती थी सिनेमा में? अमेरिका की फिल्म चलते थे, और जो हिंदुस्तानी लोग के थिएटर था उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्म चलता था। ओके। मेरे मामा को, मेरे माँ का भाई लोग का भी एक थिएटर था। वो वहाँ पारानाम, जहाँ बॉक्साइट कंपनी वहाँ था, लेकिन सब वो उसका लड़का छोड़ के हॉलैंड चल गया। तो बाप सिर्फ अकेला बचा सूरीनाम में, तो कंपनी को बंद कर दिया, वो थिएटर रॉक्सी को। तो उस कुछ बरिसन बाद बस उस थिएटर का नाम रॉक्सी था। हाँ, तो उस थिएटर बंद हो गया। तो कोई नहीं होने के कारण, सिक्योरिटी नहीं होने के कारण, बस कोई जलन के मारे आग लगा दिया, तो फिर वो थिएटर जल गया। तो वो थिएटर मेरी माँ का भाई का था, लेकिन सब गुजर गया। ये सामने क्या चीज़ है? ये एक बड़ा चर्च है क्रिश्चियन वालों का। ओके। ये क्रिश्चियन का चर्च है। ओके।